ਰਵਿੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ FIR ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਾ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ है? मैडम देखो, ये क्या है कि लड़ाई थोड़ी पुरानी है। जैसे इसके पीछे कारण है कि मैंने सिख धर्म अपनाया है तो कौन सा धर्म छोड़ा है, इसके पहले ज्यादा बात करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं पहले हिंदू धर्म में था और हिंदू धर्म के दलित परिवार में मैंने जन्म लिया था और दलित परिवार में हम लोग रहते थे। तो लंबे समय से मैं इन चीजों को भोग रहा था, देख रहा था सारी चीजें। मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ। इस साल मेरी लॉ की मतलब पढ़ाई फाइनल होके मैं अम्बा शहर आया था, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक तहसील अम्बा, यहाँ पे शासन न्यायालय है। तो यहाँ पे मैं वकालत करता था और अपने लोगों की जो भी मदद होती थी वो करता था। यहाँ पे मेरे और मेरे परिवार के लोग लंबे समय से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे ब्राह्मणों के विरोध में, मतलब कि हमें कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला था, इसीलिए हम अभी तक कुछ पिताजी या बाबा कुछ नहीं कर पाए। तो इसके चलते फिर मैं सारी चीजें समझ के मैंने सिक्की को पढ़ा समझा, फिर मैं सिक्की में चला गया। तभी से ज्यादा विरोध होने लगा है। पहले भी मैं लड़ाई लड़ता था अपने लोगों की, तो यहाँ के जो ब्राह्मण ठाकुर जो दबंग लोग हैं वो उनका ये मानना है कि ये समाज की लड़ाई ना लड़े, ये समाज की आवाज ना उठाए। मैं उन लोगों की आवाज उठाता हूँ जो लोग दबे कुचले हैं, दीन दुखी हैं, परेशान हैं, जिन लोगों की कोई आवाज नहीं उठाता, इन लोगों के साथ थाने नहीं जाता कोई, मैं उनकी आवाज उठाता हूँ। तो ये उन लोगों को बुरा लगता है। वो लोग हमारे घर पे आके गाली गलौज करते हैं, कई बार कहते हैं ढेड़ चमार तू ऐसा है तो ऐसा कर देंगे, मतलब ऐसे गाली गलौज वो लोग करते रहते थे। और तो हमने इसकी शिकायत भी SP साहब से बहुत सारी जगह शिकायत हमने की इसकी, बल्कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई मैडम जी। तो 14 तारीख की नाइट में बोलिए जैसे अभी 14 जब अभी मैं पंजाब से वापस लौटा हूँ 8-10 दिन पहले, तो जैसे ही मैं अपने अम्बा आया अपने होम टाउन, तो फिर यहाँ पे आके फिर मैंने वही काम स्टार्ट किया। मैंने आते ही मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, मेरे यहाँ पे लोग आए मिलने मुझसे। तो फिर अभी ये चुनाव चल रहा था मध्य प्रदेश में विधानसभा का, तो इसमें चुनाव प्रचार कर रहे थे कुछ लोग। तो क्या है कि थोड़ा हमारे घर के बाहर बड़े प्लानिंग के तहत वो लोग 14 तारीख को आए और घर पे बाहर बैठे थे, दारू वारू पी रहे थे जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये मेरा मकान नहीं है जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ, मतलब किराए से रहता हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ रहता था, मतलब तो यहाँ पे आके वो लोग गाली गलौज करने लगे। तो हम लोगों ने कहा भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हो? तो वो लोग उनको पता है ऑलरेडी कि मैं जाति मेरी क्या है, क्योंकि मैं इन्हीं के साथ अभी तक रहा हूँ। इनको सब पता है कि मेरी जाति क्या है, मैं किस जाति से बिलोंग करता हूँ, तो वो सब जानते हैं। तो वो मुझे निशाने पे लिए हुए हैं जाति के कारण, वरना उनकी लड़ाई अदर और समाज के लोगों से कोई नहीं है। उनकी लड़ाई है चमारों से। कोई चमार उनकी बराबरी करेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, कोई दलित पिछड़ा है उनकी बराबरी करता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये कैसे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, साफ सफाई से रहे हैं, हमारा मुकाबला कर रहे हैं, तो ये उन्हें बुरा लगता है। उनका मानना है कि ये लोग हमारे नीचे रहें, हमारे गुलाम बन के रहें और हमारी गुलामी करें, जो हम कहें वो करें, है ना। हमारे यहाँ क्या है कि वो ऐसा नहीं चलता है बिल्कुल। मैं बिल्कुल ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार नहीं करता हूँ, ना ही मैं ब्राह्मणों की गुलामी करता हूँ। वो करते हैं तो वो लड़ाई हो जाती है। मैंने सिंपल सबसे बोल दिया है हम ब्राह्मणों की गुलामी नहीं करेंगे, ऐसे जीवन से मर जाएंगे तो ठीक है जी। जिमें कि तुसी दस्या है, जैसे कि आपने बताया है कि आपने सिख धर्म को अपनाया है, तो किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया है कि आपने सिखिज्म को अपना लिया? मैडम प्रेरित किया है मुझे, मैंने गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा था। मैंने जो हमारे 10 में गुरु हैं तो उनको पढ़ा मैंने, तो उनको मुझे ऐसा लगा कि ये सिक्खी है वो एकदम सिर्फ गुलामी से दूर है, बहुत ज़्यादा एक आज़ादी वाला धर्म है, तो वो सिक्खी है। तो मैंने बाबा बंदा सिंह बहादुर को और भी हमारे जो भी मतलब सिख धर्म के
संरक्षक रहे, मैंने सभी को पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा, सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने इसी में चला गया मैं। जी जी। तो इसका मतलब ये है कि आपने गुरबानी और गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो उनमें लिखा हुआ है सब शब्दों को पढ़ा है, तो आपको फिर पता चला है कि किस तरीके से सिखिज्म में सब कुछ, यहाँ पे जात पात का कुछ नहीं होता है। अगर गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो एक लाइन में बैठ के, नीचे बैठ के आपको खाना मिलता है, लंगर। बिल्कुल मैडम जी। तो आपने इस रिगार्डिंग पुलिस में शिकायत की है कि आपके साथ विवाह, ऐसा ऊंच नीच को लेके, जाति को लेके ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर कोई ऐसा कोई मुद्दा था जिसको लेके आपने ये चीज़ों की शुरुआत की है, सिखिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया? मेरे साथ ऑलरेडी पहले से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसीलिए इसकी शिकायत मैंने कई बार टीआई साहब को, एसपी साहब को, मेरे पास मैडम इतने आवेदन रखे हुए हैं, मैंने कई बार आवेदन किए हैं कि हमारे साथ जातिवाद होता है, इसकी आप विधिवत रूप से जांच कराएं, इसकी कार्रवाई करें। तो पुलिस खुद उनसे मिली हुई है, प्रशासन, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, सरकार उन्हीं की है, प्रशासन उन्हीं की सुनता है, नेता उन्हीं के हैं, जो मंत्री विधायक एमएलए एमपी फोन करते हैं वैसा पुलिस करती है, उनके सारे पे पूरा काम किया जा रहा है। मैं कई बार गया हूँ टीआई साहब के पास, कई बार मैंने बोला है, बल्कि टीआई साहब ने अभी तो ये कह दिया 14 अब आप कहीं भी जाइए, आपकी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, है ना। सारी चीजें मैंने, चलो कोई नहीं कार्रवाई करेंगे तो ऊपर अधिकारी हैं उनके पास हम जाएंगे, और भी अधिकारी हैं, आईजी साहब के पास जाऊंगा मैं, और एसपी साहब के पास जाऊंगा मैं, सारी बात बोल के आया था। फिर वो कह रहे थे आपको जो करना है करिए, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप वहीं से कार्रवाई कराइए जहाँ से करा सकते हैं। ठीक है, होगी कार्रवाई तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या। मतलब ये है कि पूरे जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो टीआई साहब के टिके हुए हैं, टीआई साहब के गुर के हैं वो। टीआई साहब ने उन्हें ऑलरेडी सिखा रखा है कि भाई तुम्हें ऐसा करना है इनके साथ, तभी ये मानेंगे, इनके मर्डर करवा दो तो ये अपने आप मान जाएंगे, शहर छोड़ के भाग जाएंगे, तब ये सही रहेंगे। जी। तो सबसे पहले मेरे को ये जानना है कि आपने बोला है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो किस रिगार्डिंग पे, कोई ऐसी बात थी जो, या फिर जिसको लेके आपको लगा कि आपके साथ स्टार्टिंग से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो थोड़ा बताइए। मतलब क्या है, जाति डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के आधार पे। हिंदू धर्म में ऊंच नीच है, जातिवाद है, हिंदू धर्म जाति बात पे ही आधारित है पूरा। ये जिसमें हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे सिस्टम बनाए हैं मतलब ब्राह्मणों ने। जो शूद्र हैं, जैसे जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोग शूद्र हैं, वो तो शूद्रों के साथ में ब्राह्मण और ठाकुर या जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो हमेशा बराबरी नहीं देखते हैं। वो उनका मानना है कि गुलाम है, ये नीच है या छूत है, शूद्र हैं, इनको दबा के रखो, ये हमारी गुलामी करेंगे, और ये गुलामी करने के लिए इन्होंने जन्म लिया है, ऐसा उनका मानना है। और जैसे हम लोग पढ़े लिख गए हैं तो हम उनकी बराबरी करते दे रहे हैं, बुरा लगता है, फिर वो हमारा शोषण करना स्टार्ट करते हैं। और क्या है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है, क्योंकि हम कम संख्या में पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा संख्या में पढ़े लिखे हैं। उनका मानना है कि ये हमारा क्या करेंगे, ये इनके अधिकारी इनके नहीं है, कोई इनका नहीं, इनकी कौन सुनेगा। तो वो सारी चीजें स्टार्टिंग से हो रही हैं, आज से नहीं हो रही हैं, जो हजारों साल पुरानी ये मैं आपकी बात समझ रही हूँ रविंद्र जी। जैसे कि आपने बोला कि मेरे साथ, आपके साथ जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो, वो मैं पूछ रही हूँ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ डिस्क्रिमिनेशन? मतलब जैसे मैं मोहल्ले में निकल के कहीं जाता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि चमार ढेड़ जा रहा है, देखो चमार कहाँ पड़ गए हैं, चमार ढेड़ पड़ का गए हैं, जो उड़ रहे हैं अब, है ना। ये इन्हें पढ़ना नहीं चाहिए, इन लोगों को पढ़ने का गलत अधिकार दे दिया है, इन लोगों को तो इन लोगों को ये अछूत हैं, इनको बैठने का भी मतलब बराबर मत बिठाओ, इनके साथ जातिवाद करो, ऐसा वो लोग कहते हैं। मैं गली में जाता हूँ तो कई बार कहीं पे मिलते हैं ठाकुर, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो गाली गलौज करते हैं, ढेड़ चमार जा रहे हैं, तो ये बुरा लगता है। फिर हमें, अब हम उनसे कुछ कहते हैं तो वही लड़ाई होती है। जी। तो इसके रिगार्डिंग आपने पुलिस में केस दर्ज किया, जैसे आपने बोला कि आपके साथ लड़ाई होती है, तो पुलिस ने आपकी कोई सुनवाई की है, कोई एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं, हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज होती तो इतनी बात नहीं आती मैडम। जी। तो इसके रिगार्डिंग आपने कोर्ट का कुछ लिया है? जैसे आप बोला कि आप लॉ के स्टूडेंट रहे हो, तो आपने ऐसे याचिका वगैरह दर्ज की है कोर्ट में? मैडम पीआईएल के लिए मुझे सलाह दी थी किसी ने, कहा पीआईएल दर्ज कर दो, याचिका दर्ज कर दो। मैंने कि अब करूँगा, मैं ग्वालियर हाई कोर्ट जाऊंगा, तो अभी तो मैं अम्बा में हूँ, यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ मैडम। बाहर निकलने के लिए गुंडे लगे हुए हैं, मैंने अभी बाहर भी नहीं निकला हूँ मैं घर से 4-5 दिन से। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जैसे कि आपने बोला है कि आपकी जाति को लेके तो वो सवाल खड़े ही करते हैं, तो सिखिज्म को लेके भी क्या उनका यही मानना है कि आपने सिखिज्म क्यों फॉलो कर लिया है?
मुझे अच्छा लगा, आज़ादी वाला धर्म है तो मैंने ग्रहण कर लिया। मुझे अच्छी लगी विचारधारा सिखिज्म की तो मैंने अपना लिया जी। उसमें उन्हें प्रॉब्लम है कि ये सिख क्यों बन रहे हैं, ये सिख नहीं बनने चाहिए, ये गुलाम ही रहने चाहिए, ऐसा उन लोगों का मानना है, इसीलिए तो वो मेरा विरोध कर रहे हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੌਣ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਟਾ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ।